नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं जाकिर अली। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। आज कहानी है उस आदमी की जो ना हैंडसम है देखने में और ना ज़्यादा स्मार्ट, ना चॉकलेट बॉय है वो और ना कोई रोमांटिक हीरो। अब आप सोच रहे होंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर भी उसने हीरो की परिभाषा ही बदल डाली। कौन है वो आखिर जिसके बारे में हम आपको ये सब बता रहे हैं? नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। सही आपने सुना, उस शख्स का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। एक ऐसा हीरो जिसका डायलॉग कम, एटीट्यूड ज्यादा और आवाज ऐसी कि सामने वाला अपने आप होश खो जाए। साल 1946, पटना, एक बिहारी बाबू का जन्म। पिता पेशे से डॉक्टर, घर में 4 बेटे, नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न सिन्हा। नाम ऐसे जैसे सीधे रामायण से उतर आए हों। पंडित जी ने उनके बारे में हाथ देखकर कहा था, शत्रु यानी कि ये लड़का इतना बड़ा बनेगा कि इसके नौकर भी हवाई जहाज में घूमेंगे। पंडित जी ने यह भविष्यवाणी उनके बचपन में ही कर दी थी। उस वक्त घर में साइकिल भी मुश्किल से थी जिस वक्त पंडित जी ने ये भविष्यवाणी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर की थी। उस वक्त शत्रु को ये बात सिर्फ एक मजाक लगी, लेकिन वक्त बदल गया। वक्त सब याद रखता है। पढ़ाई में कमजोर लेकिन फिल्मों में जबरदस्त शौकीन फिल्म देखने के। फिल्म जो उन्होंने देखी, दिलीप कुमार, राज कपूर की नकल, डायलॉग बोलने का जुनून उनके अंदर बचपन से ही था। और ये बात उन्होंने अपने पिता के सामने भी 2-1 बार बोली, जिसे पिता बोले, हमारे घर का लड़का जोकर नहीं बनेगा। जी हाँ, उनके पिताजी का कहना था कि लड़का ये काम कर कर जोकर नहीं बनेगा। वो अपने लड़के को जोकर नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की जिद ने ऐसी जिद पकड़ी कि उनकी जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। भाई ने फॉर्म साइन कर दिया और वो पहुंच गए FTII पुणे, जहां पर उन्होंने एक्टिंग की क्लासें ली। वहां से निकले, लेकिन इंडस्ट्री ने कहा, तेरा चेहरा हीरो नहीं है, विलेन भी नहीं बन सकता। ये बातें शत्रुघ्न सिन्हा को अपने करियर के दौरान सुनने को मिली। दिन रात भटकते लेकिन हार नहीं मानी। उनकी इसी जिद ने उन्हें एक छोटे छोटे रोल दिलवाना भी शुरू कर दिया। यानी कि छोटे छोटे रोल, कभी नाम बदलकर, कभी अपनी पहचान बदलकर, कभी बिना पहचान के। इस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में अपनी मेहनत की। फिर आई फिल्म मेरे सपने। डायलॉग, श्याम कहाँ है, वो बिट्टू दवा लेने गया है। बस यही से लोग बोले, ये लड़का कुछ अलग जरूर करेगा। शत्रुघ्न सिन्हा की ये मेहनत और लगन देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था उनके एक ही डायलॉग के बाद, भारी आवाज, बड़ा शरीर और आंखों में आग। विलन बने, लेकिन ऐसे कि थिएटर में तालियां बजाने पर दर्शक मजबूर हो गए। उनकी ऐसी एक्टिंग देखी कि ये मानो कि पहले विलन जिसके लिए लोगों ने थिएटर में तालियां बजाईं और खूब सीटियां भी बजाईं। फिर आया मौका हीरो बनने का। यानी कि पहले विलन के रोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना करियर किया, उसके बाद उनके सामने मौका आया हीरो बनने का, जिसमें वो इन्होंने हीरो का किरदार निभाया। फिल्म थी खामोश। गाना, तुम जानो या हम जाने। लोग हैरान, ये आदमी रोमांस भी कर सकता है। बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। और यहीं से शत्रु सिन्हा बन गया स्टार। और फिर आया असली तूफान, विश्वनाथ। जी हाँ, विश्वनाथ। डायलॉग
उनका एक डायलॉग था जो विश्वनाथ उन्होंने अपने नाम को भी इस फिल्म के हिसाब से एक बेशुमार फेमस कर दिया था। नाम डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। उन्होंने अपने फिल्म के इस कैरेक्टर को, नाम को भी इस डायलॉग से जोड़कर अमर कर दिया। पूरा देश गूंज गया। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं था, वो एटीट्यूड बन चुका था। उनका एटीट्यूड अपने आप में जो मायने रखता था। अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती, फिर दुश्मनी, काला पत्थर में भी दोनों आमने सामने बड़ी स्क्रीन पर भी लड़ाई करते हुए असल जिंदगी में भी दिखाई दिए। दोनों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी फिल्मों में भी काफ़ी दिखाई देने लगी। कहते हैं एक फाइट सीन में दोनों सच में भिड़ गए थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ साथ धर्मेंद्र के साथ भी काम किया था। फिर ऐसी ही दुश्मनी अमिताभ ने बेटे की शादी में भी उन्हें नहीं बुलाया। फिल्मी दुनिया की दुश्मनी ऐसी कि हकीकत में भी वो दुश्मनी ही बनती चली गई और उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी उन्हें नहीं बुलाया। वक्त ने बाद में दोनों को चुप कराया, लेकिन दरार कभी पूरी नहीं भर पाई। पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं थी इन दोनों की। पूनम से प्यार, लेकिन बीच में आ गई रीना रॉय। यानी कि शत्रु जो थे वो पूनम से प्यार करते थे, लेकिन बीच में थी रीना रॉय। एक तरफ शादी, दूसरी तरफ अफेयर। रीना रॉय को सालों तक झूठी उम्मीद दी और इसके बाद फिर जाकर उनके जब सच सामने आया तो रीना रॉय पूरी तरह से टूट गई और गलत शादी कर बैठी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई, मानो वो एक तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा के इस झूठ से टूट चुकी हों। लोग कहते हैं उस दर्द की जड़ शत्रुघ्न सिन्हा ही थे और शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से ही रीना रॉय को ये दर्द का सामना करना पड़ा और वो पूरी तरह से टूट गई। बेटी सोनाक्षी हुई, बाद में अफवाहें उड़ी ये रीना रॉय की बेटी है। इसके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सच क्या था कोई नहीं जानता। शत्रु हमेशा खामोश रहे। उन्होंने इस बात पर और इन अफवाहों पर भी अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब सोनाक्षी ने घर की मर्जी के खिलाफ शादी की तो घर में दरार पड़ गई। बेटे ने बहन से दूरी बना ली और शत्रुघ्न सिन्हा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी लड़की ने यानी कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी की है वो एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। इसकी वजह से उनके घर में इस चीज़ को लेकर काफ़ी दरार रही और शत्रुघ्न सिन्हा चुप रहे। फिल्मों में उम्र ढली तो रोल बदले, बाप, नेता, विलेन, लेकिन एक नया रोल शुरू हुआ, राजनीति। साल 1984 में बीजेपी फिर सांसद फिर मंत्री, यानी कि वो बीजेपी की तरफ से सांसद और मंत्री भी बने। बाद में कांग्रेस में गए। आज ज़्यादा फिल्मों से नहीं बल्कि बयानों से सुर्खियों में रहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। हम जिनकी बात कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा ने की हैं। डायलॉग ऐसे कि आज भी मीम उनके ही डायलॉगों पर आप देख सकते हैं। जैसे एक उनका बहुत फेमस डायलॉग है जो वो बोलते हैं, खामोश, दुनिया के तीसरे बादशाह हम हैं, हम आपकी लाइन खुद बनाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कोई फिल्म परफेक्ट हीरो नहीं थे, उनसे गलतियां हुई, दिल तोड़े, लड़ाइयाँ की, घमंड दिखाया, लेकिन एक बात सच है कि उन्होंने हीरो का सुंदर होने की मजबूरी से आज तक कर दिया। यानी कि हीरो सुंदर हो ऐसा कोई रोल नहीं है, यानी कि उन्होंने उस चीज़ को एक तरीके से
आज़ाद कर दिया कि हीरो का सुंदर होना ही ज़रूरी है। उन्होंने साबित किया है कि हीरो चेहरा नहीं रुतबा होता है, और जब वो बोलते थे तो दुनिया खामोश हो जाती थी। ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ और पहचान की एक बड़ी शख्सियत रही। पता नहीं क्या हुआ साला, ऐसे समय पे तेरी कॉल आई है कि मैं कुछ नहीं बोल पाया। किसी को लगी है? मुझे